कभी गौर करना, कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन उसकी पहचान कीचड़ नहीं बनती। यही बात शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम जिस माहौल में पैदा हुए, जिन लोगों के बीच रहे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें छोटा समझा, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया, इनमें से कोई भी तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। लेकिन एक गलती इंसान बार बार करता है। वह कीचड़ से बचने के चक्कर में कमल बनना ही भूल जाता है। वह सोचता रहता है, काश मेरे आसपास के लोग अच्छे होते, काश मेरे साथ ऐसा न हुआ होता, काश जिंदगी थोड़ी आसान होती। लेकिन जिंदगी तुम्हारी इच्छा के हिसाब से साफ रास्ता नहीं देती। कभी कभी वह तुम्हें ऐसे लोगों के बीच रखती है जहां तुम्हें अपनी अच्छाई बचानी पड़ती है, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अच्छा इंसान होना आसान है जब सामने वाले भी अच्छे हों। मुश्किल तब है जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे और फिर भी तुम अपने भीतर की इंसानियत को मरने न दो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम हर किसी को अपने ऊपर चढ़ने दो। यही फर्क है कमल और कीचड़ में। कमल कीचड़ से लड़ता नहीं, लेकिन वह कीचड़ को अपने ऊपर फैलने भी नहीं देता। तुम्हें भी यही सीखना है। हर गलत इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं है। हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हर उस इंसान को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं है जो तुम्हारी शांति छीन रहा है। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि तुमने किसी पर भरोसा किया। तुम्हारी गलती यह होती है कि धोखा मिलने के बाद भी तुम उसी व्यक्ति को अपने भीतर रहने देते हो। सोचो, किसी ने तुम्हें चोट दी, वह इंसान शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन तुम आज भी उसकी कही हुई बातों को याद करके दुखी हो। वह शायद भूल चुका है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन तुम हर रात उसी घटना को अपने मन में दोहरा रहे हो। तो चोट उसने दी थी, लेकिन दर्द को जिंदा कौन रख रहा है? यही एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। जिसने तुम्हें चोट दी, उसे अपने मन का किराएदार मत बना देना। उसे जाने दो। लेकिन जाने देने का मतलब यह नहीं कि तुमने जो हुआ उसे सही मान लिया। जाने देने का अर्थ है, तुमने गलत किया था, लेकिन अब तुम्हारी गलती मेरे आज को नियंत्रित नहीं करेगी। यही भीतर की आजादी है। और शायद तुम्हें यह बात थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जिंदगी में हर व्यक्ति तुम्हें समझने के लिए नहीं आएगा। कुछ लोग तुम्हें इस्तेमाल करने आएंगे, कुछ तुम्हें रोकेंगे, कुछ तुम्हारी कमजोरी खोजेंगे, कुछ तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, और कुछ लोग तब तक तुम्हारी सीमा पार करते रहेंगे जब तक तुम सीमा बनाना नहीं सीखते। तो सवाल यह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कीचड़ क्यों है। सवाल यह है कि क्या तुमने अपने चारों तरफ ऐसी सीमा बनाई है कि कीचड़ तुम्हारी जड़ों तक तो आ सके, लेकिन तुम्हारी पहचान तक न पहुंच सके? क्योंकि दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर कितनी जगह पाएगी, यह तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, हर बात का जवाब देना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर बात का जवाब देना बुद्धिमानी भी नहीं है। कभी तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होता है। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे पुराने घाव कुरेदेंगे और देखना चाहेंगे कि तुम टूटते हो या नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर यह तय कर लिया कि मैं तुम्हारे व्यवहार का स्तर नहीं बनूंगा, उस दिन तुम बदल जाओगे। तुम्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़ते लड़ते तुम खुद को हार न जाओ। क्योंकि कई बार इंसान सामने वाले से जीत जाता है, लेकिन अपने भीतर हार जाता है। वह बदला ले लेता है, मगर शांति खो देता है। वह साबित कर देता है कि वह सही था, मगर महीनों तक उसी घटना में फंसा रहता है। फिर सवाल उठता है, जीत आखिर किसकी हुई? अगर किसी के गलत व्यवहार ने तुम्हारे भीतर भी नफरत भर दी, तो उसने तुम्हें सिर्फ चोट नहीं दी, उसने तुम्हारे स्वभाव का एक हिस्सा भी अपने जैसा बना दिया। और इससे बड़ी हार क्या होगी? कमल की खूबसूरती यह नहीं कि उसके आसपास कीचड़ नहीं है। उसकी खूबसूरती यह है कि कीचड़ के बीच रहते हुए भी उसने अपने भीतर की सुंदरता को सड़ने नहीं दिया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे आसपास ईर्ष्या हो सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, कोई तुम्हारे सपनों पर हंस सकता है, कोई तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर सकता है,
कोई तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ रहे और बुरे समय में गायब हो जाए, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि उनका व्यवहार तुम्हारा चरित्र तय नहीं करेगा। यही असली मजबूती है। मजबूत वह नहीं जो हर किसी को दबा दे। मजबूत वह है जो किसी को अपने भीतर जहर भरने की अनुमति न दे। और अब एक और बात, सीमा बनाना अहंकार नहीं है, किसी से दूरी बनाना नफरत नहीं है, अपने लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं है, और हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना प्रेम नहीं है। कभी कभी प्रेम का सबसे परिपक्व रूप दूरी होता है, क्योंकि अगर किसी रिश्ते में तुम्हें बार बार खुद को खोना पड़ रहा है, तो शायद वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, तुम्हें धीरे धीरे मिटा रहा है। और यह पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक कीचड़ बाहर नहीं होता, कुछ कीचड़ भीतर जमा होता है। पुरानी शिकायतों का, अपमान का, बदले का, ईर्ष्या का, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया का। और जब मन इन्हीं सवालों में फंस जाता है, तब इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से उसी पुराने दृश्य में जी रहा होता है। इसलिए कभी अपने मन से पूछना, मैं किस चीज को छोड़ नहीं पा रहा हूं? किसकी बात आज भी तुम्हें भीतर से हिला देती है? किसका नाम सुनते ही तुम्हारा मन बदल जाता है? किस घटना को तुम बार बार याद करके खुद को दुख देते हो? शायद वही तुम्हारी अगली मुक्ति छिपी है, क्योंकि जिंदगी तुम्हें हर बार यह नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे बदलना है। कई बार जिंदगी तुम्हें यह सिखाने आती है कि दूसरों के बदलने का इंतजार बंद करके खुद की सीमाएं बदलो। और जब सीमाएं बदलती हैं, तो वही दुनिया जो कल तुम्हें परेशान कर रही थी, आज उतनी ताकतवर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि दुनिया नहीं बदली, तुम्हारा उसके साथ संबंध बदल गया। और यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि असली सवाल अब यह नहीं बचता कि कीचड़ कितना है। असली सवाल यह है, तुम अपने भीतर ऐसा क्या पैदा कर रहे हो जिसे कोई कीचड़ छू भी ले तो वह गंदा ना हो सके। यहीं से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियों से बच जाना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। बड़ी बात तब है जब परिस्थितियां तुम्हें हर तरफ से घेर लें और फिर भी तुम अपने भीतर का संतुलन न खो। तुमने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी बात पर अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मन खराब। किसी ने नजरअंदाज कर दिया, मन खराब। किसी ने तारीफ नहीं की, मन खराब। किसी ने आगे निकलकर दिखा दिया, मन खराब। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे मन की चाबी हर दूसरे इंसान के हाथ में है, तो तुम्हारी जिंदगी का मालिक तुम कैसे हो सकते हो? जिसने चाहा तुम्हें खुश कर दिया, जिसने चाहा तुम्हें दुखी कर दिया, जिसने चाहा तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा दिया, और जिसने चाहा दो शब्द बोलकर तुम्हें पूरी रात सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कैसी आजादी है? तुम शरीर से स्वतंत्र हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन दूसरों की राय से चलता है, तो भीतर से तुम अभी भी गुलाम हो। सबसे खतरनाक कैद वह नहीं जिसमें दरवाजा बंद हो, सबसे खतरनाक कैद वह है जिसमें चाबी तुम्हारे हाथ में हो, फिर भी तुम बाहर निकलना न चाहो। इसलिए कमल की तरह जीना सीखो। कीचड़ को देखकर घबराना नहीं, लेकिन उसमें लौटना भी नहीं। दुनिया में गलत लोग रहेंगे, तुम्हें इस्तेमाल करने वाले लोग रहेंगे, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोग रहेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन तुम हर व्यक्ति को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति क्यों देते हो? हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी जानने के योग्य नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने के योग्य नहीं है, और हर व्यक्ति तुम्हारे दिल में जगह पाने का अधिकारी भी नहीं है। यह बात समझते ही बहुत सारी उलझनें अपने आप खत्म होने लगती हैं। तुम्हें लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दूरी समझ आ जाएगी। तुम किसी को बुरा कहे बिना भी उससे दूर हो सकते हो। तुम किसी को हराए बिना भी अपनी जिंदगी जीत सकते हो। तुम किसी को नीचा दिखाए बिना भी अपनी ऊंचाई साबित कर सकते हो। और शायद यही परिपक्वता है। पहले हम सोचते हैं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, फिर जिंदगी धीरे धीरे सिखाती है, नहीं, तुम्हें उसे नहीं, खुद को बचाना है। क्योंकि बदला लेने में तुम्हारी ऊर्जा उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम उसकी अगली गलती का इंतजार करते हो, उसकी हार देखना चाहते हो, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानना चाहते हो।
यानी वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला गया, लेकिन तुम्हारे मन से नहीं गया। तो फिर दूरी कहां हुई? शरीर की दूरी आसान है, मन की दूरी कठिन है। और जिस दिन मन किसी व्यक्ति से मुक्त हो जाता है, उसी दिन असली दूरी पैदा होती है, जिसे भूलने के लिए तुम्हें बार बार खुद को समझाना पड़े। शायद तुमने उसे छोड़ा नहीं है, तुम बस उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और कोशिश को भी एक दिन छोड़ना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कि हां, कुछ लोग तुम्हें वह प्यार नहीं देंगे जिसकी तुमने उनसे उम्मीद की थी। कुछ रिश्ते वैसे नहीं बनेंगे जैसे तुम चाहते थे। कुछ सपने समय पर पूरे नहीं होंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेंगे। और इसका अर्थ यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी किसी का चले जाना तुम्हारे जीवन की कमी नहीं होता, वह तुम्हारी दिशा बदलने का संकेत होता है। लेकिन हम उस संकेत को दुख समझ लेते हैं। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कभी यह पूछ कर देखो, मेरे साथ ऐसा हुआ तो इससे मैं क्या सीख सकता हूं? दोनों सवालों के बीच पूरी जिंदगी का अंतर है। पहला सवाल तुम्हें पीड़ित बनाता है, दूसरा सवाल तुम्हें जागरूक बनाता है। और जागरूक इंसान वही है जो अपनी कहानी का अर्थ खुद बनाना शुरू कर देता है। तुम्हें अपने अतीत से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे समझना है। तुम्हें अपने घावों को छिपाना नहीं है, तुम्हें यह देखना है कि वही घाव तुम्हें दूसरों को चोट पहुंचाने वाला न बना दे। क्योंकि अक्सर घायल इंसान दो रास्तों में से एक चुनता है। या तो वह कहता है, मेरे साथ गलत हुआ इसलिए अब मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। या फिर, मेरे साथ गलत हुआ अब मैं भी सबके साथ वैसा ही करूंगा। पहला इंसान कमल बनता है, दूसरा उसी कीचड़ का हिस्सा बन जाता है। याद रखना, तुम्हारे साथ क्या हुआ यह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन उसके बाद तुम क्या बनोगे यह तुम्हारे हाथ में है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ठीक, अब तुम हर इंसान पर शक करोगे या अपनी समझ को बेहतर करोगे? किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया, अब तुम हर किसी से नफरत करोगे या अपनी सीमाएं मजबूत करोगे? किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, ठीक, अब तुम खुद को छोड़ दोगे या खुद के और करीब आओगे? यही जिंदगी का असली मोड़ है। क्योंकि दर्द हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता। कभी कभी दर्द तुम्हारे भीतर वह हिस्सा बनाने आता है जो आराम कभी नहीं बना सकता। लेकिन एक शर्त है, तुम दर्द से सीखो, दर्द को अपनी पहचान मत बनाओ। कई लोग कहते हैं, मैं बहुत टूट चुका हूं, लेकिन टूटना अंतिम अवस्था नहीं है। कभी कभी टूटना यह दिखाता है कि जो चीज तुम्हें मजबूत समझ आती थी वह वास्तव में तुम्हारा सहारा थी ही नहीं। और जब वह सहारा गिरता है, तब पहली बार तुम्हें अपने पैरों की ताकत पता चलती है। तुम्हें शायद याद होगा कोई ऐसा समय जब तुम्हें लगा था, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन तुम निकले। आज भी तुम यहां हो। उसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर तुमसे ज्यादा ताकत मौजूद है जितनी तुमने कभी पहचानी। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे चारों ओर कीचड़ फैलाए, तुरंत शिकायत मत करना। पहले देखना, कहीं जिंदगी तुम्हें कमल बनने का अवसर तो नहीं दे रही। लेकिन यहां भी सावधान रहना। कमल बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर गंदगी को सहते रहो। यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह आत्मविनाश हो सकता है। अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमा तोड़ता है तो उसे रोकना जरूरी है। अगर कोई लगातार तुम्हारा अपमान करता है तो दूरी जरूरी है। अगर कोई तुम्हारी शांति को नष्ट करता है तो उससे अलग होना जरूरी हो सकता है। शांत रहना और कमजोर रहना एक बात नहीं है। माफ करना और दोबारा वही चोट खाने के लिए खुद को सौंप देना भी एक बात नहीं है। तुम किसी को माफ कर सकते हो और फिर भी उसके पास वापस न जा सकते हो। तुम किसी के लिए बुरा न चाहो और फिर भी उसके साथ रिश्ता खत्म कर सकते हो। तुम उसके प्रति नफरत न रखो, लेकिन अपने लिए दरवाजा बंद कर सकते हो। क्योंकि प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को मिटा दो। प्रेम का पहला प्रमाण यह है कि तुम अपने अस्तित्व का सम्मान करो। और शायद अब तुम समझ रहे हो कि कमल की कहानी सिर्फ कीचड़ की कहानी नहीं है, यह सीमा की कहानी है, यह आत्मसम्मान की कहानी है। यह उस मन की कहानी है जो दुनिया को बदलने के बजाय खुद को इतना जागरूक बना लेता है कि दुनिया की गंदगी उसे भीतर से गंदा न कर सके। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। अगर तुम्हें अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ रहा हो जो लगातार तुम्हें चोट देता है,
तुम्हारी सीमाएं तोड़ता है और फिर भी तुम्हें उससे दूर जाने का साहस नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग कमल बनने की जगह फिर से उसी कीचड़ में उतर जाते हैं। यही वह जगह है जहां तुम्हें अपने भीतर एक बहुत कठिन फैसला लेना पड़ता है। किसी से दूर होना हमेशा इसलिए मुश्किल नहीं होता कि हम उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। कई बार इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम उस व्यक्ति के साथ जुड़ी अपनी उम्मीद को छोड़ नहीं पाते। हम सोचते रहते हैं, शायद एक दिन वह समझ जाएगा, शायद एक दिन उसका व्यवहार बदल जाएगा, शायद एक दिन उसे मेरी कीमत समझ आएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार वही करता है जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है, तो केवल उसकी संभावित अच्छाई के भरोसे अपनी वर्तमान शांति को कुर्बान करना समझदारी नहीं है। क्योंकि इंसान अक्सर उस व्यक्ति से नहीं, उसके उस रूप से जुड़ा रहता है जिसकी उसने कल्पना की थी। और कल्पना से रिश्ता निभाते निभाते वास्तविकता से आंखें बंद हो जाती हैं। जिस इंसान के बदलने की उम्मीद में तुम खुद को लगातार बदल रहे हो सकता है समस्या उसकी नहीं, तुम्हारी उम्मीद की हो। एक बार शांत होकर देखना, क्या सामने वाला सच में बदल रहा है, या सिर्फ तुम उसके व्यवहार को समझने के नए नए बहाने बना रहे हो? क्या वह तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता है, या हर बार तुम ही उसकी गलतियों को समझकर चुप हो जाते हो? क्या रिश्ते में दोनों तरफ से प्रयास है, या तुम्हारी कोशिश ही रिश्ते को जिंदा रखे हुए है? ये सवाल कठोर हैं, लेकिन कुछ सवाल इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि उनके जवाब सुनना आसान नहीं होता। और यहीं से आत्मसम्मान जन्म लेता है। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को अपने से छोटा समझो। आत्मसम्मान का अर्थ है, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा लेकिन अपने अपमान की कीमत पर नहीं। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा लेकिन अपनी आवाज खोकर नहीं। मैं तुम्हें प्रेम दूंगा लेकिन अपने अस्तित्व को मिटाकर नहीं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं लेकिन अपनी सीमाएं भूलकर नहीं। यह फर्क बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसी छोटे फर्क से पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्योंकि जिन लोगों को अपनी सीमाओं का पता नहीं होता, उनके आसपास धीरे धीरे ऐसे लोग इकट्ठा होने लगते हैं जो सीमाएं तोड़ना जानते हैं। और फिर वही इंसान शिकायत करता है, लोग मुझे इस्तेमाल क्यों करते हैं? कभी यह भी देखना चाहिए, क्या मैं उन्हें बार बार इसकी अनुमति तो नहीं दे रहा? यह सुनना शायद अच्छा न लगे, लेकिन हर बार दोष केवल दूसरों का नहीं होता। कई बार हमारी चुप्पी भी किसी दूसरे के गलत व्यवहार को बढ़ावा देती है। हम सोचते हैं झगड़ा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्ता टूट जाएगा, वह नाराज हो जाएगा, और इन सब को बचाते बचाते हम खुद को खो देते हैं। फिर एक दिन आईने में चेहरा अपना होता है, लेकिन जीवन किसी और की इच्छाओं के हिसाब से चल रहा होता है। दूसरों को खुश रखने की कीमत अगर तुम्हारी अपनी शांति है, तो यह प्रेम नहीं, अपने आप से दूरी है। इसलिए हर बार जब तुम्हें किसी के सामने अपनी सीमा तय करनी पड़े, तो अपराध बोध मत पालना। सीमा दीवार नहीं होती, सीमा दरवाजा होती है। किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है, यह तुम्हें तय करना है। हर आने वाले को घर की चाबी नहीं दी जाती, फिर मन की चाबी हर किसी को क्यों? और एक बहुत गहरी बात, कभी कभी तुम्हें किसी इंसान से नहीं, अपनी पुरानी भूमिका से बाहर निकलना होता है। वह भूमिका जिसमें तुम हमेशा समझौता करते थे, हमेशा माफी मांगते थे, हमेशा पहले फोन करते थे, हमेशा रिश्ते बचाते थे, हमेशा सामने वाले की भावनाओं का ख्याल रखते थे। लेकिन तुम्हारी भावनाओं का ख्याल कौन रखता था? यह सवाल किसी दूसरे से पहले खुद से पूछना। क्योंकि हो सकता है तुम्हें सबसे ज्यादा चोट दूसरों ने नहीं दी हो सकता है तुमने खुद को बार बार पीछे रखकर दी हो। तुमने अपनी थकान को नजरअंदाज किया, अपने दुख को दबाया, अपनी नाराजगी को निगला, अपनी इच्छाओं को टाला, और फिर एक दिन मन कहता है, अब मुझसे और नहीं होता। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि बहुत लंबे समय से तुम अपने भीतर की आवाज को सुन नहीं रहे थे। कमल बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ें मिट्टी के भीतर मजबूती से जुड़ी होती हैं। यही तुम्हें भी सीखना है। ऊपर से शांत रहो, लेकिन भीतर से स्पष्ट रहो। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। लोग तुम्हारी सफलता पर हंसें, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो। लोग तुम्हारी असफलता को तुम्हारी पहचान बना दें,
तुम्हें याद होना चाहिए कि एक असफल प्रयास पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होता, क्योंकि जब तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से बनती है, तब हर राय तुम्हें हिला देती है। लेकिन जब तुम्हारी पहचान तुम्हारी समझ से बनती है, तब दुनिया की आवाज सिर्फ आवाज रह जाती है। जिस दिन तुम्हें खुद की नजर में अपनी कीमत समझ आ गई, उस दिन दूसरों की नजरों में अपनी कीमत साबित करने की भूख कम हो जाएगी। और यह भूख बहुत खतरनाक है। यही भूख इंसान को गलत रिश्तों में रोकती है। यही भूख उसे दिखावे में धकेलती है। यही भूख उसे हर आलोचना का जवाब देने पर मजबूर करती है। यही भूख उसे बार बार यह साबित करने को मजबूर करती है, देखो, मैं भी कुछ हूं। लेकिन जिसे अपने होने का भरोसा होता है, उसे हर किसी के सामने अपनी कीमत का प्रमाण पत्र नहीं दिखाना पड़ता। पेड़ फल देता है। हर फल खाने वाले को यह नहीं बताता कि उसने कितनी मेहनत की। नदी बहती है, हर किनारे से अनुमति नहीं मांगती। और कमल खिलता है, कीचड़ से प्रमाण पत्र नहीं लेता कि वह सुंदर है। तुम भी अपने जीवन में ऐसा स्थान खोजो जहां तुम्हें हर समय खुद को साबित न करना पड़े, जहां तुम्हें अभिनय न करना पड़े, जहां तुम्हें हर बात समझानी न पड़े। और अगर कोई जगह तुम्हें लगातार खुद से दूर कर रही है, तो सिर्फ इसलिए मत रुको कि तुम वहां बहुत समय से हो। समय किसी गलत चीज को सही नहीं बना देता। 10 साल किसी गलत रिश्ते में बिताना उस रिश्ते को सही नहीं करता। 20 साल किसी डर में जीना उस डर को सत्य नहीं बना देता। कई बार इंसान केवल इसलिए नहीं निकलता क्योंकि वह सोचता है, इतना समय लगा दिया, अब कैसे छोड़ दूं। लेकिन यही सोच उसे और समय खोने पर मजबूर करती है। सोचो, अगर रास्ता गलत है तो सिर्फ इसलिए चलते रहोगे कि अब तक बहुत दूर आ चुके हो, या एक दिन रुककर दिशा बदलोगे। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय अभी भी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी जिंदगी को पुराने फैसलों की सजा मत बनाओ। तुम बदल सकते हो। तुम अपनी सीमाएं बदल सकते हो। तुम अपने रिश्ते बदल सकते हो। तुम अपनी आदतें बदल सकते हो। तुम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हो। और सबसे जरूरी, तुम यह तय कर सकते हो कि अब कौन सी चीज तुम्हारे मन के भीतर जगह पाएगी, क्योंकि दुनिया में कीचड़ हमेशा रहेगा। तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। तुम हर गलत इंसान को बदल नहीं सकते। तुम हर परिस्थिति को अपने हिसाब से नहीं बना सकते। लेकिन तुम इतना जरूर कर सकते हो कि कीचड़ तुम्हारे चारों ओर हो और फिर भी तुम्हारे भीतर कमल खिलता रहे। पर इसके लिए सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं है। तुम्हें एक और चीज चाहिए, जागरूकता। यह देख पाने की क्षमता कि कब सहना है, कब बोलना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब माफ करना है और कब बिना किसी शोर के दरवाजा बंद कर देना है। क्योंकि हर जगह संघर्ष करना बुद्धिमानी नहीं, और हर जगह चुप रहना भी बुद्धिमानी नहीं। असल बुद्धिमानी यह पहचानने में है कि किस जगह कौन सा कदम तुम्हें अपने करीब ले जाएगा। शायद अब तुम्हारे सामने अपने जीवन का कोई चेहरा आ रहा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहते हुए तुम्हें धीरे धीरे महसूस हुआ कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम कम हंसने लगे, कम बोलने लगे, हर बात सोचने लगे, हर शब्द तौलने लगे, और सबसे खतरनाक, तुमने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा है तो ठहर कर एक सवाल पूछना, क्या यह रिश्ता तुम्हें तुम्हारा बेहतर रूप बना रहा है या तुम्हें खुद से ही दूर कर रहा है? क्योंकि यहीं से तुम्हें तय करना होगा कि तुम कीचड़ को कोसते रहोगे या उसी कीचड़ के बीच अपनी जिंदगी में वह कमल उगाना शुरू करोगे जिसे देखकर एक दिन तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुम्हें बचाने के लिए किसी और के बदलने की जरूरत थी ही नहीं। और शायद यहीं पर तुम्हें अपने जीवन का सबसे कठिन सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें हर किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी दूरी को घमंड कहेंगे, कुछ लोग तुम्हारे बदल जाने की शिकायत करेंगे। लेकिन कभी कभी इंसान इसलिए नहीं बदलता कि उसके भीतर अहंकार आ गया है। वह इसलिए बदलता है क्योंकि उसे पहली बार अपनी कीमत समझ आई होती है। कल तक जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने के लिए खुद को तोड़ रहा था, आज अगर वह नहीं कहना सीख गया तो लोगों को लगेगा कि वह बदल गया। हां, वह बदला है, लेकिन गलत दिशा में नहीं।
वह खुद से दूर जाने से खुद के पास लौट आया है। तुम्हारे बदलने से अगर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है तो यह हमेशा इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम गलत हो। कभी कभी यह इस बात का संकेत होता है कि अब उन्हें तुम्हारे पुराने रूप से मिलने वाला फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। हर विरोध करने वाला व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी आलोचना सचमुच तुम्हारी गलती दिखाती है। इसलिए आत्मसम्मान के नाम पर अहंकार मत पाल लेना। यह भी मत कहना मुझे किसी की जरूरत नहीं। इंसान को इंसान की जरूरत होती है। सवाल जरूरत का नहीं है, सवाल निर्भरता का है। प्रेम करो, लेकिन अपनी पूरी पहचान किसी एक व्यक्ति में मत रखो। दोस्ती निभाओ, लेकिन अपने विवेक को दोस्त के हवाले मत करो। परिवार से प्रेम करो, लेकिन हर गलत बात को केवल रिश्ते के नाम पर सही मत मानो। किसी के साथ चलो, लेकिन अपनी दिशा मत खो। यही कमल का रहस्य है। वह कीचड़ के बीच रहता है, लेकिन कीचड़ की दिशा में नहीं बढ़ता। उसका अस्तित्व उसी वातावरण में है, लेकिन उसकी पहचान उस वातावरण से नहीं है। तुम भी अपने जीवन में यह फर्क समझो। तुम गरीब परिवार से हो सकते हो, लेकिन गरीबी तुम्हारी सोच नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा अतीत कठिन हो सकता है, लेकिन कठिन अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। तुम्हें कभी किसी ने धोखा दिया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। तुम्हें कभी असफलता मिली हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल इंसान हो। एक घटना और पूरी पहचान के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन मन अक्सर उस अंतर को भूल जाता है। एक गलती हुई, मन कहता है मैं ही गलत हूं, किसी ने छोड़ दिया। मन कहता है मैं प्यार के लायक नहीं, किसी ने अपमान कर दिया। मन कहता है शायद मैं सच में छोटा हूं। नहीं, दूसरे की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, और किसी की अस्वीकृति तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं। किसी ने तुम्हें चुना नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम चुनने योग्य नहीं थे। कभी कभी बस वह व्यक्ति तुम्हारी कीमत पहचानने की क्षमता नहीं रखता था। लेकिन यहां भी खुद को धोखा मत देना। हर अस्वीकृति को यह कहकर मत टाल देना कि सामने वाला मेरी कीमत नहीं समझा। कभी कभी आलोचना सही होती है, कभी कभी हमारी कमी सच होती है। और अगर कोई ईमानदारी से हमारी कमी दिखा रहा है तो उससे सीखना चाहिए। आत्मसम्मान का अर्थ खुद को हर परिस्थिति में सही मानना नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है गलती हो तो स्वीकार करना, लेकिन गलती के कारण खुद से नफरत न करना। यही अंतर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। तुम्हें अपने भीतर इतनी ईमानदारी पैदा करनी होगी कि तुम यह कह सको हां, यहां मैं गलत था, और उतनी ही मजबूती भी कि तुम यह कह सको लेकिन अब मैं उसी गलती में नहीं रहूंगा। क्योंकि जिंदगी का सबसे सुंदर परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने बचाव में झूठ बोलना बंद कर देता है। वह दूसरों को दोष देना कम करता है, अपने निर्णयों को देखना शुरू करता है, अपने डर को पहचानता है, अपनी इच्छाओं को समझता है, और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई भीतर थी। उस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, उस डर से कि कोई छोड़ देगा, उस डर से कि अकेला रह जाऊंगा, उस डर से कि असफल हो गया तो क्या होगा, उस डर से कि अगर मैंने अपनी सीमा बना ली तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। और यही डर इंसान को वर्षों तक गलत जगह रोके रखता है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें हर किसी की पसंद चाहिए तो तुम अपना जीवन कब जियोगे? आज एक व्यक्ति की पसंद के अनुसार बदलोगे, कल दूसरे की, परसों तीसरे की, और कुछ वर्षों बाद शायद तुम्हें खुद पता नहीं होगा कि असली तुम कौन था। जो हर किसी के हिसाब से अपना चेहरा बदलता है, एक दिन आईने में भी खुद को पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत ना हो, जहां तुम अकेले बैठ सको, जहां अपने विचारों से भागना न पड़े, जहां तुम्हें अपनी कमियां दिखाई दे लेकिन उनके कारण तुम खुद को नष्ट न करो, जहां तुम्हें अपनी अच्छाइयां दिखाई दे लेकिन उनके कारण अहंकारी भी न बनो। यही संतुलन है, और जीवन में असली स्वतंत्रता इसी संतुलन से आती है। कभी किसी शांत व्यक्ति को कमजोर मत समझना। शांत समुद्र की गहराई अक्सर उसकी सतह से दिखाई नहीं देती।
जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जरूरी नहीं कि उसके पास जवाब नहीं है। हो सकता है उसने यह समझ लिया हो कि हर जवाब देना अपनी ऊर्जा का अपमान है। तुम्हें भी यह सीखना होगा कि कहां बोलना है और कहां मौन रहना है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारा उत्तर नहीं चाहते, वे सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं ताकि तुम्हारा संतुलन टूटे, और जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, उनका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब भावनाएं दबाना नहीं है। भावनाओं को दबाओगे तो वे भीतर जमा होंगी। उन्हें देखो, समझो, महसूस करो, लेकिन उन्हें अपना चालक मत बनाओ। गुस्सा आए देखो, दुख आए देखो, ईर्ष्या आए देखो, डर आए देखो, लेकिन तुरंत निर्णय मत लो, क्योंकि भावनाओं की पहली लहर में लिया गया निर्णय अक्सर जिंदगी की सबसे लंबी परेशानी बन जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में तुमने कुछ कहा और बाद में सोचा, काश मैंने यह बात नहीं कही होती। कितनी बार दुख में तुमने किसी को फोन किया और बाद में लगा, मुझे अपनी गरिमा नहीं खोनी चाहिए थी। कितनी बार अकेलेपन में तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास लौट गए जिससे दूर होना तुम्हारे लिए जरूरी था। यही कारण है कि खुद पर नियंत्रण जरूरी है। दूसरों को नियंत्रित करने से ज्यादा कठिन है खुद की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। और जो यह सीख गया, उसे दुनिया धीरे धीरे कम हिला पाती है। फिर कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम बहकते नहीं। कोई आलोचना करे, तुम टूटते नहीं। कोई छोड़ जाए, तुम बिखरते नहीं। कोई लौट आए, तुम अपनी सीमाएं भूलते नहीं। तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं रहता, तुम अपने भीतर लौट आते हो। और यही वह अवस्था है जहां आदमी सचमुच अकेला होकर भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा संबंध बना लिया होता है जिसे किसी के आने जाने से खतरा नहीं होता। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक और चीज छोड़नी पड़ती है। हर किसी से यह उम्मीद कि वह तुम्हें वैसा ही समझे जैसा तुम खुद को समझते हो। लोग अपने अनुभवों से तुम्हें देखेंगे, अपने पूर्वाग्रहों से तुम्हें समझेंगे, अपने फायदे के हिसाब से तुम्हारा मूल्य तय करेंगे। तुम सबको बदल नहीं सकते, इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। किसी को बार बार समझाने की कोशिश मत करो कि तुम बुरे नहीं हो। जिसे समझना होगा वह तुम्हारे व्यवहार से समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना वह तुम्हारे 1000 स्पष्टीकरण के बाद भी नहीं समझेगा। अपनी सफाई देते देते जिंदगी मत गुजारो। अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हें सफाई की जरूरत ही कम पड़े। तुम्हारा काम है खिलना। कीचड़ का काम कीचड़ करना है, वह अपना काम करेगा। तुम अपना काम करो। तुम्हारे रास्ते में लोग आएंगे, कुछ फूल देंगे, कुछ पत्थर, कुछ रास्ता दिखाएंगे, कुछ रास्ता रोकेंगे, कुछ तुम्हें गिराएंगे, कुछ उठाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति से कुछ सीखकर आगे बढ़ना है। किसी से प्रेम सीखो, किसी से दूरी, किसी से धैर्य, किसी से सीमा, किसी से यह कि तुम्हें कभी किसी के साथ वैसा नहीं होना जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। और फिर धीरे धीरे तुम समझोगे, जिंदगी में आए हर व्यक्ति का उद्देश्य तुम्हारे साथ रहना नहीं था। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ सिखाने आए थे। कुछ ने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाई, कुछ ने तुम्हारी ताकत, कुछ ने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या चाहिए, और कुछ ने यह सिखाया कि तुम्हें क्या कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि कमल की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब वह कीचड़ में पैदा होता है। असली परीक्षा तब होती है जब वह खिलने लगता है और लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब सवाल बदल जाता है, क्या तुम अपनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को याद रखोगे, या दुनिया की प्रशंसा तुम्हें उसी कीचड़ की तरह अपने भीतर भरने लगेगी जिससे तुम कभी ऊपर उठे थे। यही वह मोड़ है जहां बहुत से लोग चुपचाप हार जाते हैं। दुख से निकलना कठिन था, लेकिन उससे भी कठिन है उस दुख से निकलने के बाद अपने भीतर संतुलन बनाए रखना। क्योंकि जब इंसान नीचे होता है तो उसे ऊपर उठने की भूख होती है, लेकिन जब वह ऊपर आने लगता है तो एक नया खतरा सामने आता है। उसे डर होता है कि कहीं वह वही इंसान न बन जाए जिससे वह कभी खुद परेशान हुआ था, जिसने कभी अपमान सहा था। वह सफल होने के बाद दूसरों को अपमानित करने लगता है। जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था, वह ताकत मिलने के बाद दूसरों को नजरअंदाज करने लगता है।
जिसे कभी नजरअंदाज करने लगता है, वह मौका मिलते ही किसी और को छोटा समझने लगता है। और यही वह जगह है जहां कीचड़ बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। इसलिए खुद से पूछते रहना, मैं ऊपर उठ रहा हूं या सिर्फ दूसरों से ऊपर दिखना चाहता हूं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर उठना विकास है, दूसरों से ऊपर दिखना अहंकार है। और अहंकार बहुत चालाक चीज है। यह हमेशा घमंड बनकर नहीं आता। कभी यह मैं किसी से कम नहीं के रूप में आता है, कभी मुझे किसी की जरूरत नहीं के रूप में, कभी मैं ही सही हूं के रूप में, और कभी अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगा के रूप में। लेकिन याद रखना, जिस दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया, अगर वही दर्द तुम्हें कठोर बना दे, तो तुमने दर्द से सीखा नहीं, सिर्फ दर्द को आगे पहुंचा दिया। घाव का सबसे सुंदर उपचार यह नहीं कि तुम दूसरों को घायल करने लगो, बल्कि यह है कि तुम्हारे घाव तुम्हें किसी और के लिए सुरक्षित इंसान बना दे। यही असली कमल है। वह कीचड़ से निकलता है, लेकिन कीचड़ को आगे नहीं फैलाता। तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, अब मैं भी वैसा ही बनूंगा। दूसरा, मैंने जो सहा वह किसी और को नहीं सहने दूंगा। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन इसी रास्ते पर चरित्र बनता है। क्योंकि आसान होता है बदला लेना, मुश्किल होता है चक्र तोड़ना। आसान होता है कहना सब ऐसे ही हैं, मुश्किल होता है कहना नहीं, कुछ लोग अलग भी हो सकते हैं और मैं उनमें से एक बनूंगा। आसान होता है दिल बंद कर लेना, मुश्किल होता है सावधान रहकर भी दिल को पूरी तरह पत्थर न बनने देना। और शायद यही परिपक्वता है। तुम्हें हर किसी पर भरोसा नहीं करना, लेकिन किसी पर भी भरोसा न करना भी स्वस्थ जीवन नहीं है। तुम्हें हर किसी से प्रेम नहीं करना, लेकिन हर किसी से नफरत करना भी स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हें हर किसी को दूसरा मौका नहीं देना, लेकिन खुद को भी अतीत की सजा देते रहना उचित नहीं है। जीवन संतुलन चाहता है, काला या सफेद नहीं, बीच की वह समझ जहां तुम परिस्थिति को देखकर निर्णय लेते हो। और यह समझ किताबों से पूरी तरह नहीं आती, यह जीवन से आती है, लोगों से मिलकर आती है, गलत फैसलों से आती है, टूटे हुए भरोसे से आती है, अकेले बिताई रातों से आती है, उन दिनों से आती है जब तुम्हारे पास किसी को फोन करने के लिए भी कोई नहीं था। और उन्हीं दिनों में तुमने अपने भीतर एक आवाज सुनी थी, मैं फिर भी संभल जाऊंगा। वही आवाज तुम्हारी असली ताकत है, उसे पहचानो। क्योंकि दुनिया की आवाज बहुत तेज होती है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या बोलेगा, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। लेकिन इन सब आवाजों के नीचे एक बहुत धीमी आवाज होती है, तुम्हारी अपनी। और अक्सर वही आवाज सबसे सच्ची होती है। समस्या यह नहीं कि वह आवाज बोलती नहीं, समस्या यह है कि तुम शोर इतना बढ़ा देते हो कि उसे सुन नहीं पाते। कभी कभी इसीलिए अकेले बैठना जरूरी है, बिना फोन, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी मनोरंजन के, सिर्फ अपने साथ। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पुरानी बातें आएंगी, अधूरे सवाल आएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिससे सबसे ज्यादा भागते रहे, वह कोई दूसरा इंसान नहीं था, वह तुम्हारा अपना मन था। और मन को समझ लेना दुनिया को समझने से कहीं ज्यादा कठिन है। क्योंकि दुनिया को देखकर तुम कह सकते हो यह गलत है, लेकिन अपने मन को देखकर तुम्हें कभी कभी कहना पड़ता है यह गलती मेरी भी थी। यही से परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जब तक इंसान हर चीज के लिए बाहर जिम्मेदार ढूंढता रहेगा, तब तक उसके पास अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति नहीं आएगी। अगर हर समस्या का कारण दूसरा व्यक्ति है, तो समाधान भी दूसरे व्यक्ति के हाथ में रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो हां उसने गलत किया था, लेकिन अब आगे क्या करना है यह मैं तय करूंगा, उसी दिन शक्ति वापस तुम्हारे हाथ में आती है। दूसरे की गलती तुम्हारी कहानी का एक अध्याय हो सकती है, लेकिन उसे पूरी किताब मत बनने देना। कितनी गहरी बात है। एक अध्याय में धोखा हो सकता है, एक अध्याय में अकेलापन, एक अध्याय में असफलता, एक अध्याय में अपमान, लेकिन पूरी किताब नहीं। पूरी किताब अभी लिखी जानी बाकी है। इसलिए आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ टूट गया है,
तो यह मत मान लेना कि कहानी खत्म हो गई। हो सकता है कहानी का वह हिस्सा खत्म हुआ हो जिसे तुम अंत समझ रहे थे। कभी कभी दरवाजा बंद होता है ताकि तुम्हें पता चले कि तुम किस खिड़की से निकल सकते हो। कभी रास्ता रुकता है ताकि तुम दिशा बदलो। कभी कोई व्यक्ति चला जाता है ताकि तुम्हें अपने भीतर के खाली स्थान से परिचय हो। और वह खाली स्थान डरावना लगता है, लेकिन वही खाली जगह एक दिन तुम्हारे भीतर नई चीजों के लिए स्थान बनाती है। तुमने गौर किया है, जब कोई चला जाता है तो मन कहता है अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अगर वह व्यक्ति नहीं जाता तो शायद मैं खुद को कभी नहीं खोज पाता। समय हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं बताता। कुछ घटनाओं का अर्थ वर्षों बाद समझ आता है। इसलिए अभी जो समझ नहीं आ रहा उसे तुरंत दुर्भाग्य मत कह देना। शायद कहानी अभी पूरी नहीं हुई, और यही कारण है कि धैर्य जरूरी है। धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। धैर्य का अर्थ है काम करते रहना, सीखते रहना, खुद को सुधारते रहना और परिणाम को जबरदस्ती खींचने की कोशिश न करना। कमल भी एक दिन में नहीं खिलता। वह मिट्टी के भीतर अपनी यात्रा करता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर काम चलता रहता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे चरण आएंगे। तुम मेहनत करोगे और परिणाम नहीं दिखेगा। तुम बदलोगे और दुनिया तुरंत नहीं बदलेगी। तुम अपनी सीमाएं बनाओगे और लोग तुरंत सम्मान नहीं करेंगे। तुम अपने ऊपर काम करोगे और कोई ताली नहीं बजाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हर विकास पहले भीतर होता है, फिर बाहर दिखाई देता है। बीज के अंधेरे को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि उसके भीतर जंगल बनने की संभावना खत्म हो गई। इसलिए अपने उस दौर को भी सम्मान दो जहां अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है तुम अभी उसी अवस्था में हो। तुम्हें लग रहा हो कि सब रुक गया है। लोग आगे निकल रहे हैं, तुम पीछे रह गए हो। तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं। तुम्हारा मन थक चुका है, लेकिन शायद तुम्हारे भीतर कुछ नया बन रहा है, और उस निर्माण की आवाज हमेशा बाहर नहीं आती। इसलिए तुलना कम करो। दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। तुम्हें नहीं पता किसी की मुस्कान के पीछे कितनी रातें हैं। तुम्हें नहीं पता किसी की सफलता के पीछे कितने असफल प्रयास हैं। और तुम्हें यह भी नहीं पता कि जिस व्यक्ति से तुम खुद की तुलना कर रहे हो वह अंदर से कितना बेचैन है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। तुम्हारा समय तुम्हारा है। तुम्हारी गति तुम्हारी है। बस एक बात मत भूलना, रुकना और ठहरना अलग चीजें हैं। ठहर कर खुद को समझना जरूरी है, लेकिन डर के कारण हमेशा रुके रहना, यह तुम्हारे साथ अन्याय है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, कभी धीरे, कभी बहुत धीरे, कभी सिर्फ एक कदम, लेकिन आगे। क्योंकि कमल कीचड़ को देखकर वहीं बैठ नहीं जाता, वह ऊपर की ओर बढ़ता है। और शायद तुम्हें भी अब यह तय करना है कि तुम्हारे जीवन में कौन सी चीज तुम्हें नीचे खींच रही है, कौन सी चीज तुम्हें भीतर से कमजोर कर रही है, और कौन सी चीज तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रही है जहां तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने भीतर वह स्पष्टता मिल गई, उस दिन लोग तुम्हें कीचड़ में खींचने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन तुम्हें नीचे लाना उनके लिए आसान नहीं होगा। और तब शायद तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि कमल की असली ताकत उसका फूल नहीं, उसकी जड़ें हैं। अब शायद इस पूरी बात का अर्थ तुम्हारे सामने थोड़ा साफ हो रहा होगा। जिंदगी से कीचड़ हटाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोगों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कौन तुम्हें समझेगा, कौन गलत समझेगा, कौन साथ देगा, कौन रास्ते में छोड़ देगा, कौन तुम्हारी खुशी से खुश होगा, और कौन तुम्हारी खुशी देखकर भीतर ही भीतर जलता रहेगा। इन सब का फैसला तुम नहीं कर सकते, लेकिन एक फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा। तुम इन सब के बीच क्या बनोगे, यही तुम्हारी असली आजादी है। तुम चाहो तो किसी के धोखे के बाद हमेशा शक में जी सकते हो, और चाहो तो समझदार बनकर आगे बढ़ सकते हो। तुम चाहो तो किसी के अपमान को पूरी जिंदगी अपने सिर पर ढो सकते हो, और चाहो तो उसे वहीं छोड़ सकते हो जहां वह हुआ था। तुम चाहो तो हर चोट का बदला लेने में जिंदगी गुजार सकते हो,
और चाहो तो अपनी जिंदगी को इतना सुंदर बना सकते हो कि बदले की जरूरत ही खत्म हो जाए, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा जवाब तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी जिंदगी देती है। जिसने तुम्हें कमजोर समझा, उसे अपनी ताकत साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस मजबूत बनो। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसके पीछे भागकर यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम प्यार के लायक हो, बस खुद से प्रेम करना सीखो। जिसने तुम्हें छोटा समझा, उसके सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करो। बस अपनी क्षमता को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें तुलना की जरूरत ही ना पड़े। किसी को हराने से बड़ी जीत है अपने पुराने कमजोर रूप को पीछे छोड़ देना। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत कीचड़ है, तो खुद को बदकिस्मत मत समझना। हो सकता है यही वह जगह हो जहां तुम्हारे भीतर का कमल जन्म ले रहा हो। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी चुप्पियां व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी असफलताएं व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते भी शायद तुम्हें कुछ सिखा कर गए हैं। बस ध्यान रखना, इन अनुभवों को अपने ऊपर बोझ मत बनने देना, उन्हें अपनी समझ बनाना। कल जिसने तुम्हें रुलाया, वह आज तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी समझ बन सकता है। कल जिसने तुम्हें गिराया, वह आज तुम्हारी सावधानी बन सकता है। कल जिस रास्ते ने तुम्हें चोट दी, आज वही तुम्हें सही रास्ता पहचानना सिखा सकता है। और यही जीवन की खूबसूरती है। हर दर्द हमेशा दर्द बनकर नहीं रहता। समय के साथ वही दर्द कभी कभी बुद्धि बन जाता है। बस तुम उसे पकड़कर बैठ मत जाना, उसे समझो और आगे बढ़ जाओ। किसी के लिए अपने भीतर नफरत मत पालो, क्योंकि नफरत भी एक बंधन है। जिससे तुम नफरत करते हो, उसके बारे में भी तुम सोचते रहते हो, वह तुम्हारे मन में जगह बनाए रहता है। इसलिए मुक्त होना है तो सिर्फ प्रेम से नहीं, नफरत से भी मुक्त होना पड़ेगा। माफ करना जरूरी नहीं कि सामने वाले के पास लौटना है। माफ करना कभी कभी सिर्फ इतना होता है, मैं अब तुम्हारे किए हुए को अपने आज पर शासन नहीं करने दूंगा। और जब यह बात भीतर उतर जाती है, तो मन हल्का होने लगता है। फिर तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें सिर्फ अपना रास्ता दिखाई देता है। और शायद यही कमल की सबसे बड़ी शिक्षा है। कीचड़ से लड़ो मत, उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। अगर लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मक हैं, तो अपनी सोच को मजबूत करो। अगर लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो अपनी दिशा स्पष्ट करो। अगर कोई तुम्हारी सीमाएं नहीं समझता, तो अपनी सीमाएं और स्पष्ट कर दो। अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है, तो उससे दूरी बनाना सीखो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम खुद ही अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो, तो अपने विचारों को देखो, क्योंकि कई बार बाहर का कीचड़ कम होता है और भीतर का कीचड़ ज्यादा। पुरानी सोच, पुराना डर, पुराना अपराध बोध, पुरानी शिकायतें, पुरानी असफलताएं, इन्हें रोज ढोते रहोगे तो नई जिंदगी कहां से आएगी। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ उम्मीदों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ पुराने रूपों को छोड़ना पड़ेगा, तभी नया तुम जन्म लेगा। और याद रखना, कमल को सुंदर बनने के लिए कीचड़ से अनुमति नहीं लेनी पड़ी, उसे बस अपनी प्रकृति में खिलना था। तुम्हें भी हर किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, तुम्हें हर किसी की तालियों की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम्हारे भीतर कौन सा इंसान जन्म लेना चाहता है। अगर वह शांत है, उसे शांत रहने दो। अगर वह मजबूत है, उसे मजबूत बनने दो। अगर वह प्रेम करना चाहता है, उसे प्रेम करने दो। अगर वह दूरी चाहता है, उसे दूरी लेने दो। अगर वह फिर से शुरुआत करना चाहता है, उसे शुरुआत करने दो। जिंदगी खत्म तब नहीं होती जब कोई तुम्हें छोड़ देता है। कई बार जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां तुम दूसरों को छोड़कर खुद को चुनना शुरू करते हो। तो आज अपने मन से एक वादा करना, तुम कीचड़ से नफरत नहीं करोगे, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर चलने भी नहीं दोगे। तुम लोगों से बैर नहीं रखोगे, लेकिन अपनी सीमाएं भी नहीं मिटाओगे। तुम प्रेम करोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम माफ करोगे, लेकिन अपनी समझ खोकर नहीं। तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन अपने भीतर की इंसानियत पीछे छोड़कर नहीं।
और जब जिंदगी फिर तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाले तो डरना मत। अपने आप से कहना, मैं इसी परिस्थिति से ऊपर उठूंगा। क्योंकि शायद तुम्हें फूल बनने के लिए साफ जमीन नहीं मिली, तुम्हें कीचड़ मिला। और शायद यही तुम्हारी कहानी की खूबसूरती है। जिस जगह ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उसी जगह से तुम एक दिन उठोगे। जिस दर्द ने तुम्हें रातों तक जगाया, उसी दर्द से तुम्हारी समझ पैदा होगी। जिसने तुम्हें अकेला किया, वही अकेलापन एक दिन तुम्हें खुद से मिला देगा। और जिस दिन तुम खुद से मिल गए, उस दिन दुनिया की बहुत सी आवाजें अपने आप धीमी पड़ जाएंगी। तब तुम समझोगे, कमल की ताकत कीचड़ को खत्म करने में नहीं थी। उसकी ताकत यह थी कि कीचड़ के बीच रहकर भी उसने अपने भीतर की सुंदरता को बचाए रखा। तुम भी वही कमल हो सकते हो। बस खिलते रहो, शांत रहो, सजग रहो, अपनी सीमाएं पहचानो, अपने मन को साफ रखो और अपनी यात्रा को किसी और की जिंदगी से मत तौलो। अगर इस विचार ने आपके मन में किसी पुराने दर्द को छुआ है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं कीचड़ में रहूंगा, लेकिन कीचड़ को अपने भीतर नहीं रहने दूंगा। शायद आपका यह एक कमेंट किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस समय चुपचाप किसी दर्द से गुजर रहा है। और अगर आपको लगता है कि यह बात आपके किसी अपने को सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई ये कुछ बातें किसी के टूटे हुए मन को संभालने का कारण बन जाएं। अपना ख्याल रखिए, अपने मन की आवाज सुनते रहिए और याद रखिए, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपनी पहचान चुनने का अधिकार हमेशा आपके पास रहता है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ और जिंदगी के किसी ऐसे ही सच के साथ जो शायद आपको दुनिया से नहीं, खुद से मिलाने आएगा।